ओनियन हेलीकॉप्टर। जेठालाल नाम का एक प्याज का बहुत बड़ा व्यापारी था। वो एक नंबर का लालची और जमाखोर किस्म का इंसान था। हमेशा आसपास के सभी किसानों से पूरा प्याज खरीद के वो अपने गोडाउन में रखता और बहुत ऊंचे दाम में वो बेचता था। एक दिन रमेश नाम का आदमी जेठालाल से कहता है, क्या जेठालाल जी, प्याज के दाम तो बहुत कम हो गए हैं, फिर भी आप इतने महंगे रेट में बेचते हो। इतना लालच भी किसी काम का नहीं। ऐसा क्या? क्यों रे, तुमको जहाँ सस्ते में मिल रहे हैं वही जाकर क्यों नहीं खरीद लेते? यहाँ पर अपनी कब्र खुदवाने आए हो क्या? ऐसा बोलकर वो लोगों को धमकाता था। मैं टॉप क्वालिटी का प्याज बेचता हूँ, इस कारण इतना महंगा बेचता हूँ। जिसको खरीदने हैं खरीदो, नहीं तो भागो यहाँ से। आसपास में कहीं भी प्याज नहीं मिलने के कारण लोग उससे ही खरीदते थे। तभी कुछ लोग बातें कर रहे थे। गलती हम लोगों की ही है। प्याज को हम इतना अपना बना चुके हैं कि इसके बिना कोई सब्जी पसंद ही नहीं आती। हाँ रे, दूसरे जगह से भी तो खरीद नहीं सकते। ये तो वही बात हो गई, जितने का मुर्गी नहीं उतने का मसाला। एक दिन जेठालाल अपने शॉप के पास बैठा था। तभी एक आदमी भागते हुए आया और हाँफते हुए बोला, सेठ जी, पता है क्या अभी क्या चल रहा है? सुन रहे, अगर तू बोला फॉग चल रहा है तो चप्पल फेंक के मारूंगा। क्या सेठ जी, मैं हमेशा मजाक नहीं करता। तू ना बेटा, बस 100 में से मात्रा 95 बार ही करता है। छोड़ो सेठ इस बात को। पता है, पड़ोस के राज्य में सभी लोग रातों रात गंजे हो रहे हैं। अरे ये क्या बात कर रहा है? हाँ सेठ जी। अच्छा, तो इसका इलाज क्या है? डॉक्टर का कहना है प्याज का रस लगाने से ये ठीक हो जाएगा। इस कारण प्याज का बहुत डिमांड बढ़ रहा है। लोग खाने से ज्यादा सर में लगा रहे हैं। वो बीमारी इस गांव में भी आ गई, जिसके कारण पूरा गांव रातों रात गंजा हो गया और सभी लोग जेठालाल से प्याज खरीदने आ गए ताकि उनका इलाज हो सके। लेकिन जेठालाल कहता है, देखो गांव वालों, मेरे पास भी प्याज की बहुत कमी है। मैं आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल से प्याज लाया हूँ, इस कारण 200 रुपए किलो में बेच रहा हूँ। ये सुनकर गांव वाले कहते हैं, सेठ जी इतना महंगा क्यों? देखो रे, तुमको खरीदना है तो खरीदो, वरना रहने दो और जाओ गंजे होकर घूमो। लोग मजबूर थे, इस कारण इतने रुपए में भी लोग खरीद कर ले गए। एक दिन गांव के चौराहे पर कुछ लोग खड़े थे। तभी एक साधु बाबा आए और वो कहने लगे, क्या हुआ पुत्र? मैं कब से देख रहा हूँ पूरा गांव गंजा हो गया है। क्या हुआ है, जरा विस्तार से बताओ। आपको पता नहीं क्या हुआ है? नहीं पता, तभी तो पूछ रहा हूँ मूर्ख। और वैसे भी मैं कई सालों से गुफा में तप कर रहा था। सभी लोग उनको उस बीमारी और जेठालाल के बारे में सब बता देते हैं। अच्छा, तो ये बात है। मैं अभी तुम्हारी समस्या दूर करने का उपाय देता हूँ। तभी साधु एक मंत्र पढ़ता है, अंडी बंडी संडी हेलीकॉप्टर प्रकट हो, जो भैंस की लंडी ओम फट स्वाहा। और वहाँ तुरंत ही एक ओनियन हेलीकॉप्टर प्रकट हो जाता है। ये देखकर नानू कहता है, ये क्या? ये तो प्याज के जैसा हेलीकॉप्टर है, लेकिन ये क्यों? बेटा, जिसकी जैसा समस्या वैसा इलाज। तभी बगल में एक खड़ा आदमी हंसते हुए बोलता है, साधु बाबा, किसी का पोटी का समस्या हुआ तो क्या उसके लिए पोटी वाला हेलीकॉप्टर बना दोगे? अरे मूर्ख, मजाक करता है, ज्यादा मत बोल, नहीं तो तेरी पोटी करने वाला छेदी बंद कर दूंगा। फिर जिधर से खाना उधर से करेगा, समझ गया ना? बाबा, इस मूर्ख को माफ कर दो और बताओ इसका क्या करना है। साधु उनको पूरा खेल समझा देता है, जिससे प्याज की समस्या दूर हो जाएगी और काम होने के बाद अनियन हेलीकॉप्टर वही गोडाउन के पास छोड़ देना, ऐसा कहता है और साधु अंतर्ध्यान हो जाते हैं। फिर वो लोग अनियन हेलीकॉप्टर में बिठा के जेठा का पीछा करते हैं। और गोडाउन का पता लगा लेते हैं और जेठा के जाते ही वो सभी प्याज को उस हेलीकॉप्टर में खींच लेते हैं और पूरे गांव में बारिश करा देते हैं। और जैसे ही काम खत्म हो जाता है, वो लोग गोडाउन के पास ही ऑनियन हेलीकॉप्टर छोड़ देते हैं। प्याज की बारिश देखकर जेठा कहता है, अरे ये प्याज की बारिश बड़ी अजीब है, साला मेरा पूरा व्यापार चौपट हो गया। तभी उसके ध्यान में आता है, अरे कहीं ये मेरा तो प्याज नहीं। ऐसा सोच
जेठा तुरंत दौड़ के अपने गोडाउन पहुंचता है और देखता है कि वहाँ दरवाजे के पास एक अनियन हेलीकॉप्टर रखा हुआ है। उसे देख जेठा हैरान हो जाता है और देखते ही देखते हेलीकॉप्टर में जोर का धमाका होता है और उसके साथ पूरा गोडाउन जल जाता है। जेठा रोने लगता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरा पूरा गोडाउन जल गया। मैं तो पूरा बर्बाद हो गया। अब मैं क्या करूंगा? कुछ देर रोने के बाद उसको एहसास होता है कि ये सब उसके लालच के कारण हुआ और जेठा कहता है, मुझे माफ कर दो भगवान, मैं आज के बाद कभी लालच नहीं करूंगा। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जायंट टीवी। कोरोना नामक महामारी के कारण सभी लोग अपने गांव और घरों में रहने लगे थे। कुछ दिन तो सब ठीक चला था, लेकिन लोग ज्यादा दिन तक देश और दुनिया से अलग थलग रहने के कारण गांव में बैठे बैठे बोर होने लगे। एक दिन गांव के चौराहे पे कुछ लोग बातें कर रहे थे। यार क्या नाटक हो गया, करे कोई और भरे कोई। क्या मतलब? मतलब ये कि साले चीन वाले अंड संड खाए हैं और पूरा दुनिया सजा भुगते। सही कहा, ये साले नॉर्मल खाना क्यों नहीं खाते? क्या मिलता है इनको कीड़े मकोड़े खाकर? सब्जी रोटी खाओ, नहीं तो मटन चिकन खाओ, लेकिन नहीं, इनको तो कीड़े मकोड़े खाना है। साले सुअर लोग। छोड़ो साले चीनियों की बात, गांव में रह रह कर बोर हो गया हूँ यार। साला कोई इंटरटेनमेंट का साधन ही नहीं है। मोबाइल का 1.5 GB डाटा तो इतनी जल्दी खत्म हो जाता है, फिर दिन भर एक दूसरे का मुंह ताकते बैठे रहो। पर तेरे यहाँ तो टीवी है ना? टीवी तो है, लेकिन कोई केबल तो नहीं है। ये सरकारी चैनल में कुछ आता भी तो नहीं। दिन भर कृषि दर्शन तो नहीं देख सकता ना यार। अबे, तूने सुना है मोनू दाऊ के यहाँ डिश टीवी लगा है? सुना तो हूँ, लेकिन ये भी सुना हूँ कि पैसे लेकर लोगों को टीवी दिखाता है। इतना कमीना है रे वो। सुन, चल आज रात उसके घर चुपके से टीवी देखने जाते हैं। फिर उस रात दोनों मोनू दाऊ के यहाँ टीवी देखने जाते हैं और जैसे ही वे दीवार फान के नीचे जंप करते हैं, नीचे बैठे कुत्ते के ऊपर गिरते हैं और कुत्ता उनको खूब दौड़ाता है। लेकिन मेन गेट बंद होने के कारण दोनों अंदर ही अंदर घूमते रहते हैं। कुत्ते की आवाजें सुनकर सभी लोग बाहर आते हैं। टॉमी, टॉमी इधर आ। टॉमी दाऊ जी के पास जाता है और वहां पर बैठ जाता है। क्यों रे, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? दाऊ जी, हम चुपके से टीवी देखने आए थे। तो सीधे सीधे गेट से नहीं आ सकते? पर आप तो पैसे लेते हो ना टीवी देखने के। अबे सालो, किसने बोला रे तुमको? पूछ, इन सब से पूछ, मैंने किसी से पैसे लिया है क्या आज तक? और मोनू दाऊ दोनों को धक्के मार के घर से बाहर निकाल देते हैं। आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। गजब बेइज्जती है साला, हमको ऐसे बाहर निकाला जैसे हम कोई कीड़े मकोड़े हैं। फिर दोनों उदास होकर बैठ जाते हैं। तभी राजू के दिमाग में एक आइडिया आता है। सुन, मेरे दिमाग में एक धांसू आइडिया आया है, जिससे हमारा एंटरटेनमेंट होगा और गया हुआ इज्जत भी वापस आएगा, और तो और हम खूब पैसे भी छापेंगे। वो कैसे? फिर राजू अपना सारा प्लान मोहन को बता देता है और राजू और मोहन कुछ दिनों के लिए गायब हो जाते हैं। और कुछ दिनों के बाद एक ट्रक में बड़ा सा टीवी बांध के लाते हैं और गांव के चौराहे में खड़े करते हैं। सभी लोग इतना बड़ा टीवी देखकर हैरान हो जाते हैं और राजू अपने ट्रक के ऊपर चढ़ के जोर जोर से चिल्लाने लगता है। सुनो सुनो सुनो, मेरे प्यारे भाइयों और उनकी प्यारी बहनों और सभी गांव वालों, हमको पता है कि आप लोग कई दिनों से गांव में फंसे हैं और आपका वो भी एंटरटेनमेंट नहीं हो पा रहा। इसी कारण हम लोग आप सभी के लिए ये बड़ा सा टीवी लेकर आए हैं। मात्र 5 रुपए दीजिए और फुल मनोरंजन का फायदा उठाइए।
मोनू दाव यह सब अपने घर के बाहर से देख रहा होता है। तभी राजू मोनू दाव को देख के बोलता है, और हाँ, अब आपको टीवी देखने के लिए किसी दाव की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। साले नौटंकी नहीं सुधरने वाले। राजू और मोहन पैसा लेकर गांव के लोगों को मूवी दिखाने लगे और फुल पैसा छापने लगे। लोगों को भी बड़ा स्क्रीन में मूवी देखने में बहुत मजा आता है। एक दिन राजू टीवी के पास बैठा था, तभी उसके पास मोहन आता है। राजू, तुझे पता है ना, पिंटू की वाइफ जो प्रेग्नेंट थी, कल उसका डिलीवरी हो गया। अच्छा, क्या हुआ वैसे? बच्चा होगा, और क्या होगा। अबे गधे, मेरा कहने का मतलब ये था कि लड़का या लड़की हुआ। पता नहीं, लेकिन कल उसके घर में नामकरण संस्कार है और रात को पार्टी है। तो वही पूछ रहा था कि कहीं तो डीजे मिल नहीं रहा। क्या हमारे बड़े टीवी को डीजे जैसा बना सकते हैं? पागल वागल हो गया है क्या? अबे वो बोल रहा है 1 घंटे का 10,000 देगा। ऐसा क्या? तो हाँ बोल दे। फिर दोनों अपना बड़ा वाला टीवी लेकर पिंटू के घर पहुंच जाते हैं और अपना डीजे बजाना चालू करते हैं। सभी लोग खूब नाचते हैं। कुछ देर बाद राजू पिंटू के पास आता है। पिंटू भाई, कुछ व्यवस्था नहीं है क्या? कौन सा व्यवस्था? इतना कुछ तो है खाने पीने को। क्या पिंटू भाई आप भी? अरे कुछ पीने होने का, समझ रहे हो ना? खुशी का मौका है यार, आज तो बनता है। अच्छा वो, हाँ अभी लेकर आता हूँ। भाई यार देसी मत लाना यार, मुंह से बहुत बदबू आती है, फिर तुम्हारी भाभी बहुत मारती है। ठीक है। कुछ देर में राजू और मोहन पी के भंड हो जाते हैं और वहीं पर सो जाते हैं। और इधर डीजे चलता रहता है। कुछ देर में टीवी गर्म होकर जोर से ब्लास्ट होता है और टीवी का आवाज ऐसा होता है कि कई लोग बेहोश हो जाते हैं। ब्लास्ट के साउंड सुन के मोनू दाव और गांव के पुलिस वहां आ जाते हैं और दोनों को पानी मार के उठाते हैं और उठते ही वो टीवी की तरफ देखते हैं। अरे हमारा टीवी, ये क्या हो गया? कैसे जल गया रे? हे भगवान! सालो, तुमको इतना भी होश नहीं है कि ये कैसे हुआ? फोकट का मिला है तो कुत्ते की तरह पिए हो और सुअरों की तरह पड़े हो। और ये डीजे बजने का परमिशन किसने दिया तुमको? चलो थाना चलो, वहीं तुम्हारी खबर लेता हूँ। साहब, हमको माफ कर दो, हमको पता नहीं चला कि हम कब बेहोश हो गए। चलो थाने, तुम्हारे सारे नशे उतारता हूँ। पूरे देश में कैसा हाल चल रहा है और तुम लोग यहाँ भीड़ इकट्ठे कर रहे हो, डीजे चला रहे हो। बीमारी का डर नहीं है क्या तुमको? और तुम पिंटू, ये सभी लोग जो बेहोश हुए हैं उनको हॉस्पिटल लेके जाओ और कल थाने में हाजिरी लगाने आ जाना, क्योंकि तूने ही बुलाया था ना इनको। ऐसा बोलकर पुलिस राजू और मोहन को पुलिस थाने ले जाती है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए